नारायण कहलाउण वाले, तुसी दीन दयाल किरपाल साडे, साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले। हरि नाम दा रंग चढ़ाउण वाले, दे शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण वाले, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे, तेरे जिहा न माई दा लाल, जग दा चन ते नूर भरिया, तेरे नाल दी नहीं मिसाल कोई, नंदा चौर जो जग ते साजिया तू, नंदा चौर जो जग ते साजिया तू, इस जिहा न जग ते द्वार कोई, तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखी धरत आकाश भी भाल कोई, तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखी धरत आकाश भी भाल कोई। ओम बापू सरदाराम जी महाराज आपकी सदा, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पुत्र दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली प्यारी साध संगत, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। जीवन की अमूल्य घड़ियां, हर घड़ी का पूर्ण आनंद ले रहे हैं, हर घड़ी को पूर्ण तौर पर सार्थक कर रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं हमें हमेशा अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमें गुरु को एक आम इंसान नहीं समझना चाहिए। गुरु भगवान का भेजा हुआ एक दूत होता है जो कि इंसानी जामा लेकर धरती पर आता है। अगर हम उनको अपने जैसा ही समझ बैठे तो उसको कुल मालिक का दर्जा कैसे देंगे? ना ही हम उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उनसे हमें एक युक्ति मिलती है जिसका अभ्यास करके, भजन करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अपनी मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। हमें गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। गुरु ही हमें मंजिल पर पहुंचाते हैं। हमें हमेशा गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मन पर कभी भी जोर और जबरदस्ती नहीं चलती। पहले सब कुछ अपने बस में है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आस्ता आस्ता अभ्यास से ये हमारा मित्र बन गया और हमारे कहने पर चलेगा। अगर हम मन की बात मानेंगे तो ये तो हमें नरक के द्वार तक ले जाएगा। महापुरुष समझाते हैं करनी का पौधा लगाओ, उसमें प्रेम का पानी डालो, सिमरन और भजन की खाद डालो, उसे बड़ा करके पूरी जिंदगी उसमें लगा दो। वो हमें मुक्ति देने वाला फल बन जाएगा, जिसके खाने के बाद और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं नजर बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। कथा आती है भक्त कबीर जी की। भक्त कबीर जी एक छोटी जात के जुलाहे थे।
उनके माता पिता नीरू और नीमा ने उनको बचपन से ही भक्ति की लगन सिखाई। उनका ध्यान हमेशा भक्ति की तरफ रहता था, हर वक्त परमात्मा का चिंतन ही करते रहते थे। उन्हें नाम दीक्षा की बहुत चाह थी, लेकिन विडंबना यह थी कि उन दिनों में छोटी जात वालों को कोई नाम दीक्षा नहीं देता था। लेकिन फिर भी उनका ध्यान हर वक्त प्रभु की तरफ ही रहता था। एक दिन आकाशवाणी हुई, कबीर जी अगर नाम दीक्षा लेना चाहते हो तो ऐसे करो कि कांशी चले जाओ, वहां पर गंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेट जाना। हर रोज सुबह सुबह जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान करने आते हैं। सुबह जाकर उनसे पहुंचने से पहले सीढ़ियों में लेट जाना। जब वो वहां से गुजरेंगे उनका पांव तुम्हारे साथ टकराएगा और उनकी जुबान से जो पहले लफ्ज निकलेंगे उसे गुरु दीक्षा समझ लेना। भक्त कबीर जी ने ऐसा ही किया। बालपन था, छोटी सी उम्र थी, कांची चले गए, गंगा घाट की सीढ़ियों में सुबह सुबह लेट गए। जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान करने के लिए आए तो जब उनका पैर उनके साथ टकराया, इस बच्चे के साथ टकराया, उन्होंने मुंह में निकला राम राम। उन्होंने इसे उठाया और कहा क्या बात है बेटा, बोलो राम राम। बस युक्ति मिल गई और राम राम का जाप ही करने लगे। हर पल हर श्वास राम का जाप ही करना। आहिस्ता आहिस्ता इतनी महारत हासिल कर ली कि राममय हो गए। जो मुंह से उचार देना, जो मुंह से कह देना, वो पूरा हो जाना। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होनी, उसने प्रॉब्लम बतानी, वो पूरी कर देनी। जब ऐसा होने लगा तो वहां पर जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, उनको ईर्खा होने लगी। ये तो हमारा सारा धंधा ही चौपट कर दिया, हमारे पास तो वो आता ही नहीं, हर कोई भक्त कबीर जी के पास ही जाता है। मन में ईर्खा हो गई, घृणा पैदा हो गई। तो सभी ने मिलकर कबीर जी से पूछा कि तुमने दीक्षा किससे ली है? तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे दीक्षा जगत गुरु स्वामी रामानंद जी ने दी है। तो सारे पंडित कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुमको छोटी जात वाले को वो दीक्षा कैसे दे सकते हैं? तो पंडित मिलकर स्वामी रामानंद जी के पास गए, जाकर शिकायत लगाई कि आपने उस छोटी जात वाले गरीब जुलाहे को नामदान दिया है, दीक्षा दी है। तो रामानंद जी कहते कि मैं तो उसे जानता ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना, उसको बुलाओ। भक्त कबीर जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने पूछा, बेटा मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी? तो भक्त कबीर जी ने सारा जो वृतांत सा सुनाया कि मैं सीढ़ियों में लेट गया, आप आए,
आपका पैर मेरे साथ टकराया, आपने राम राम कहा, मैंने उसे दीक्षा ही समझ ली। तो रामानंद जी कहते हैं कि तुम इसका कोई प्रूफ दे सकते हो, कोई प्रमाण दे सकते हो? तो भक्त जी ने राम नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही उच्चारण शुरू किया, हर तरफ राम राम की आवाज आने लगी, कन कन में राम राम की आवाज आने लगी, हर चीज में राम राम की आवाज आने लगी। भाव है, अगर भाव सच्चा है, मन सच्चा है, सच्चे मन से हम राम नाम का जाप करेंगे तो हम भी राममय हो जाएंगे। अगर वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करेंगे तो वाहिगुरु के प्यारे हो जाएंगे। महापुरुष यही समझाते हैं कि युक्ति कोई भी हो, नाम कोई भी हो, सिर्फ भाव सच्चा होना चाहिए। मन एकाग्र करके किसी भी मंत्र का जाप करो तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर हमने गुरु से दीक्षा नहीं ली तो कोई बात नहीं, राम नाम का उच्चारण करो, वाहिगुरु वाहिगुरु का उच्चारण करो, ओम नमः भगवते वासुदेवा का उच्चारण करो, मूल मंत्र का उच्चारण करो तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम हर रोज पिता संत राम जी की वाणी पढ़ते हैं। पिता संत राम जी आगे लिखते हैं, जोए जफर बना के मुख अपना, नाम अमृत ऐश्वर्य पा भाई, पीके हो तृप्त ते सदा जीवो, एहो मौत दा सच्चा उपा भाई। जफर बना के मुख अपना, जफर भाव प्याला, अपने मुख को प्याला बना ले। नाम अमृत इस विच पा भाई, नाम अमृत, नाम दीक्षा, सिमरन, अमीरस, उसका पान कर, उसका जाप कर। पी के हो तृप्त ते सदा जीवो, एहो मौत दा खरा उपा भाई। उसको पी के तू तृप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एक शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी। वो शाश्वत आनंद जिसे गूंगे की मिठाई कहा गया है, जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। इहो मौत दा खरा उपा भाई, मौत तो बाकी रही नहीं, जीते जी मर जाना, अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर लेना, अपनी सभी तृष्णाओं को शांत कर लेना। जब हम उस मालिक के नाम का सिमरन करेंगे, तृप्त हो जाएंगे, समाधि लग जाएगी, तो वो इच्छा रहेगी ही नहीं, सब कुछ शांत हो जाएगा। वो शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए हर कोई तड़प रहा है, लेकिन वो अनुभूति प्राप्त नहीं होती। मालिक कहते हैं कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ मन साफ होना चाहिए। मन को एकाग्र करके अगर हम नाम की युक्ति का अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी महारत हासिल हो जाएगी। मन नू रोक के विषय विकार कोलों, सदा सोहम दा जाप जपा भाई। बात वही है, मन नू रोक के विषय विकार कोलों, अपने जो माया में तो उलझा हुआ है, अपने विषय विकार, अपनी इंद्रियों का दमन करके सदा सोहम दा जाप जपा भाई। सोहम जैसे राम नाम है, वैसे सोहम भी एक युक्ति है,
उसका जाप कर, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर। संत दास भुलाए के आत्मानु रतन, जन्म न एवे गवा भाई। संत दास जी लिखते हैं कि ऐसे ही अपना जो जन्म है वो कौडियों में के भाव बेच न दे। ये जन्म एक अमूल्य रतन है, हम ऐसे ही गवा रहे हैं। संत दास यही कहते हैं कि इसे ऐसे गंवाना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है। हर पल हर श्वास नाम का स्मरण करके, मालिक को याद करके, काम करते हुए, उठते बैठते हमेशा प्रभु को अपने मन में बसा के रखना है। अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। काम कोई मुश्किल नहीं है, कोई नामुमकिन नहीं है। हर काम में सफलता मिलती है, कुछ मेहनत की जरूरत होती है। महापुरुष समझाते हैं कि ये जीवन कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने गुरु के दरबार में हर रोज जाता था, पूरे परिवार को लेकर। उसकी पत्नी थी, बेटा था। हर रोज नतमस्तक होना। कई साल गुजर गए। जो सिमरन भी करते थे। एक दिन गुरुजी चर्चा कर रहे थे कर्मों के फल की, कि जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। संगत को समझा रहे थे कि सेवा करने से हमारे जो पाप कर्म है कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नाम का सिमरन करने से, सत्संग करने से हमें नई सेध मिलती है। हमारे जो किए हुए कर्म हैं, किए हुए पाप हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। काफी देर चर्चा चलती रही। गुरुदेव समझाते रहे। जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा, कुछ संशय है तो आप पूछ सकते हैं। तो उस किसान ने कहा, गुरुदेव मैं कई सालों से आपके दरबार में आता हूं, हर रोज आता हूं, पत्नी भी आती है, बेटा भी आता है, सेवा भी करते हैं, सत्संग अटेंड भी करते हैं, जितना हो सके दान भी देते हैं। लेकिन मेरा बेटा है वो अपाहिज है, उसकी दोनों टांगें नहीं चलती। कृपा करें वो भी ठीक हो जाए। तो गुरुदेव ने अंतर ध्यान होकर देखा तो कहा, भाई ये तो कर्मों का फल है। पिछले जन्म में ये बेटा तुम्हारा ही बेटा था। एक दिन दोपहर का समय था, भोजन कर रहा था। भोजन करते करते उठकर कहीं चला गया, एक आध मिनट के लिए। जब गया तो पीछे एक कुत्ता आया। उसने इसकी थाली से रोटी उठा ली और दौड़ने लगा। इतने में ये आ गया। इसने आके देखा, इसे इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, और इसने डंडा उठाया और उसकी दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा, वो तड़पने लगा। दोनों टांगे टूट गई। तड़पता तड़पता चला गया। काफी दिन तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। भाव है
कि ये कर्मों का फल है। अब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसे भोगना ही पड़ता है। अब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो अगले जन्म में ये ठीक हो जाएगा, इस जन्म में तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। भाव है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कोई तकलीफ आ जाती है, तो हम अपने गुरु को कोसते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, दरबार आते हैं, नतमस्तक होते हैं, हमारे साथ ऐसे हो गया। लेकिन ये तो अपने कर्मों का फल है। गुरु तो किसी का भी नुकसान नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन कर्मों को बदला नहीं जा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अपने पुराने कर्मों को कुछ कम तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। हम हर रोज माघ मास की कथा पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि एक ब्राह्मण युवक और 5 कन्याएं एक दूसरे को श्राप दे दिया और पिशाच पिशाचनी बन गए और जंगल में घूमने लगे। तो उस ब्राह्मण का पिता देवनिधि वहां पर आया और उसने लुमेश ऋषि जी से को देखा और उनसे उनका उद्धार करने के बारे में पूछा। तो लुमेश ऋषि जी ने कहा कि इनको माघ मास का स्नान कराओ। लुमेश ऋषि जी आगे लिखते हैं, लुमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया, ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान की। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसने 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिनों में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया और ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। भाव है कि एक ब्राह्मण ने इतनी सेवा की, दान पुण्य किया, और एक पापी ने सारा जीवन पाप कर्म किए और 3 दिन माघ मास का स्नान किया। दोनों को फल एक जैसा मिला। ऐसा देखकर उसके महात्म का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन का एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। पुराने समय में देवदीति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का ज्ञाता एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को
निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लुमेश ऋषि जी ने कहा, सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच वह पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण ने श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चेत रथ के समान था। उस जगह पर आश्रम में धर्मात्मा देवदत्ती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, यतीन्द्रिय और सत्यवादी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियों मात्र रह गई। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। विष्णु की प्रसन्नता से वह ही सब कर्म करता। दधीच ऋषि को वरदान से भी वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्मृति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उस समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवदत्ती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस पर भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्बल है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप से में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। लुमेश ऋषि जी ने उस ब्राह्मण के पिता को बताया और कथाएं सुनाई कि एक पापी जो पाप करता है, जितना चाहे मर्जी उसने पाप किया हो, लेकिन जब माघ मास में स्नान कर लेता है उसके पाप सब धुल जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाता है। और कथाएं सुनाई और उनके बच्चों को और उन्हें माघ मास का स्नान करने के लिए प्रेरित किया। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें समय रहते अपने जीवन को सार्थक करना है, सदुपयोग करना है, कभी गलत कर्म नहीं करना, हमेशा सही कर्म करना है। अगर आपके द्वार पर कोई दीक्षा लेने आ गया तो मन में ईर्ष्या नहीं करनी। अगर दे सकते हैं तो दे दो, नहीं दे सकते तो उससे माफी मांग लेनी है। गलत कर्म या गलत शब्द नहीं कहना। कथा आती है कि एक राजा था, वह सुबह सुबह अपने
घोड़ों के साथ वो घोड़शाला में खड़ा था और घोड़ों का निरीक्षण कर रहा था। अचानक वहां पर एक ब्राह्मण आया, सन्यासी आया और भिक्षा की याचना की। सुबह सुबह का समय था, राजा को एकदम गुस्सा आ गया। धुतकार कर कहा, तुम सुबह सुबह आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? और एक मुट्ठी लीद की, घोड़े की लीद की उठाकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। जो ये लो, ये ले जाओ। वो सन्यासी था, पूरन था, वो ले गया। उसने वो लीद ले जाकर अपनी कुटिया के एक साइड पे रख दी, बाहर रख दी। समय बीता तो कहते हैं ना, जो गुरु है, सन्यासी है, वो जैसे जैसे भक्ति करता है, दान देने वाले को वैसा वैसा फल मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लीद बढ़ती चली गई, एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। एक दिन राजा ऐसे ही अखेट करता हुआ उधर से निकला तो उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक लीद का बड़ा ढेर लगा हुआ है, पर यहां वो घोड़ा तो है ही नहीं, ना कोई तबेला है, ना कोई घोड़ा है। अंदर जाके देखा तो एक सन्यासी अपनी तपस्या में मगन था। दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज ये क्या बात है कि आपके कुटिया के बाहर इतनी बड़ी लीद पड़ी है, यहां घोड़ा तो कोई नजर आता ही नहीं। तो इस सन्यासी ने कहा कि ये लीद मुझे एक राजन ने दी थी, एक राजा ने दी थी। मैं उसके द्वार पर गया था भिक्षा लेने के लिए। उसने एक मुट्ठी लीद मेरे कमंडल में डाल दी, मैंने लाकर यहां रख दी। जैसे जैसे समय बीता, मैं तप करता गया, उसका फल तो उसे मिलना ही था। वो लीद बढ़ती चली गई। ये लीद उसको खानी पड़ेगी। कहते हैं ना, जो दान देते हैं उसका फल हमेशा मिलता है। जैसा भी दान देंगे वैसा मुड़ के आपके पास वापस आएगा। तो उसे याद आ गया कि लीद तो मैंने ही दी थी। चरणों में पड़ गया, महात्मा जी इसका कोई उपाय बताइए जिससे इससे छुटकारा हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम अपनी निंदा करवाओगे, हर कोई तुम्हारी निंदा करेगा, जैसे जैसे तुम्हारी निंदा होती चली जाएगी वैसे वैसे ये लीद कम होती चली जाएगी। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। घर चला गया, बड़ा सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि जिससे हर कोई मेरी निंदा करे, मेरी चुगली करे, मेरी निंदा करे। तो एक दिन उसके मन में आया, वो सुबह सुबह उठा, दारू की बोतल ली और शहर में चला गया, चौराहे पर बैठ गया, एक शराबी का भेष बना लिया, लड़खड़ाने लगा। जो देखता वही कहता, राजा का दिमाग खराब हो गया, ये तो पागल हो गया। सारा दिन ऐसे ही करता रहा और लोग उसकी निंदा करते रहे, उसको अपशब्द बोलते रहे। जैसे जैसे निंदा होती गई वैसे वैसे लीद भी कम हो गई। शाम पड़ गई, घर आ गया। अगले दिन सुबह फिर महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से पूछा और देखा वहां पर लीद तो घट कम हो गई थी, लेकिन एक मुट्ठी लीद की फिर पड़ी थी। तो महात्मा जी से पूछा कि ये तो अभी बच गई। तो महात्मा जी ने कहा
कि तुम्हारी निंदा होती रही, ये लीद कम होती रही, लेकिन इतनी तो तुझे खानी ही पड़ेगी क्योंकि तुमने दान किया था। महापुरुष यही समझाते हैं, कभी ऐसा कर्म ना करो जो कि हमें सहना मुश्किल हो जाए। अगर हम दान नहीं दे सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो किसी को अपशब्द मत कहो, किसी का मन मत दिखाओ। महापुरुषों के यही आदेश होते हैं, यही उपदेश होते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म नहीं करना, मनसा वाचा कर्मा, किसी को दुख नहीं देना। महापुरुष कहते हैं, जो जीव माघ मास में स्नान करता हुआ थोड़ा भी दान करता है, भाव है दान की महत्ता बताई गई है, वो बुरी योनि से बच जाता है। माघ मास में गऊ के पैर के बराबर भी गंगा जल में स्नान करने से जीव हमेशा स्वर्ग को जाता है। 3 दिन का माघ स्नान, थोड़ा सा दान और सिमरन करने वाला जीव दीर्घ आयु वाला होता है। सात्विक भोजन करना, कम खाना, धरती पर सोना, प्रभु की पूजा करना, राम नाम का सिमरन करना, गंगा और जमुना के संगम में जो जीव स्नान करता है 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल पाता है। मनसा वाचा कर्मा किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। हमें समय रहते माघ स्नान करना है। हम माघ का स्नान रोज कर रहे हैं, चंद दिन शेष रह गए हैं। हमें ओम जी से यही प्रार्थना करनी है, सारा महीना बीत गया, थोड़े दिन रह गए, हम पर कृपा दृष्टि बना के रखें, ताकि ऐसे ही ये शेष दिन भी उनकी शरण में बीत जाएं। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अष्ट विचार रघुवंश मुनि, हरो विशंभव भीर। सियावर राम जय जय, करो कल्याण, मेरे मन बसियो राजा राम। भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा, शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वाले बापू जी आपकी सदा, सब संतन की जय, सब संगत की जय।